What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover again. इस वीडियो में देखते हैं हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है। पहले जो मॉर्निंग में मैंने क्वेश्चन पूछे थे फर्स्ट वीडियो में, उन क्वेश्चनों के आंसर देख लेते हैं। देखिए, एक तो क्वेश्चन मैंने ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से रिलेटेड पूछा था, जिसको एनजीटी भी बोलते हैं। ये एनजीटी 2010 में बनाया गया था। 2010 में पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट बना के बनाया गया था। और कहाँ से निकल के आया इसके बारे में कि इस तरीके का एक्ट होना चाहिए। तो इसके बारे में जो निकल के आया वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 से निकल के आया। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल में बहुत सारे प्रोविजन लिखे हुए हैं। देखिए, ये आर्टिकल ऐसे हैं, कुछ ऐसे जैसे कि एक 19 आर्टिकल हो गया, एक 21 आर्टिकल हो गया। ये कुछ ऐसे आर्टिकल हैं कि इनकी डेफिनेशन इतनी तरीके से बढ़ाई जा चुकी है, आज की डेट में बहुत ही बड़े बनाए जा चुके हैं ये आर्टिकल। तो इसी से जो एक प्रोविजन निकला जिसके बेस पे बोला गया कि राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट भी लोगों का राइट होना चाहिए। तो राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट तब होगा जब यहाँ पे जो पोल्यूशन फैलाने वाली कंपनी है या पोल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्रीज है, अगर उन पे बैन लगाया जाएगा, उनको रोका जाएगा कि वो जिस तरीके की एक्टिविटीज कर रही हैं उस तरीके की एक्टिविटीज कंटिन्यू ना रखे। तो उसी के तहत इसका एनजीटी का गठन किया गया 2010 में। ओके, तो ये केस जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उन सब केसों को हैंडल करता है। जैसे कि हमने कर्नाटका की एक लेक का नाम हम लोगों ने मैंने मॉर्निंग में आप लोगों से पूछा था, तो उस लेक में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से बहुत बार आग लग चुकी है, ठीक है ना। तो कर्नाटका के बेंगलोर में वो लेक है, बेलांदुर लेक। तो उस लेक के नाम पे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे बेंगलोर में है तो बेलांदुर लेक। तो वहां पे इंडस्ट्रियल वेस्ट इतना ज्यादा निकलता है जिसकी वजह से उस लेक में कई बार आग लग चुकी है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। इसके अलावा देखिए जी, तो नेशनल के बेस पे हम लोगों ने इसका ओरिजिन निकाला कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन अगर इंटरनेशनल के बेस पे देखा जाए तो री डी जनेरियो में सबमिट हुई यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंट से रिलेटेड 1992 में। तो वहां से भी हम लोगों को आप लोग बोल सकते हैं कि एक गाइडेंस मिली कि हम लोगों को इस तरीके का एक्ट बनाना चाहिए जिससे कि यहाँ पे जितने भी केस हो रहे हैं रिलेटेड टू इन्वायरमेंट से रिलेटेड उनको हैंडल किया जाए जल्दी से जल्दी, और जल्दी से जल्दी इन्वायरमेंट को सुरक्षित किया जाए। इसके अलावा 2010 में जब इसको बनाया गया तो लोकेश्वर सिंह जो थे जस्टिस, वो उसके फर्स्ट टाइम चेयरमैन बने, जस्टिस लोकेश्वर सिंह, ठीक है ना। और जो आज की डेट में 2012 से स्वतंत्र कुमार ये है आज की डेट में जो कि चेयरमैन है इसके एनजीटी के। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को एनजीटी से रिलेटेड याद रखनी है। एक क्वेश्चन मॉर्निंग में मैंने ये भी पूछा था, मैंने पूछा था कि स्टेटों के नाम बताइए कि कौन सा स्टेट आज की डेट में उसके एरिया के वाइज घटते हुए 3-4 स्टेटों के नाम बताइए। तो सबसे बड़ा जो स्टेट है आज की डेट में इंडिया में उसको देखा जाए तो राजस्थान है, ठीक है ना। राजस्थान के बाद फिर मध्य प्रदेश, सबसे बड़ा राजस्थान हो गया। राजस्थान के बाद फिर मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश के बाद फिर कौन सा हो गया, महाराष्ट्र हो गया। और महाराष्ट्र के बाद में कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है ना। तो ये तो 4 बड़े बड़े स्टेट हो गए। और इन स्टेटों के साथ में देखिए कंपेयर भी करके दिखाया गया थोड़ा सा यहाँ। अगर एरिया को कंपेयर करें आप यहाँ पे तो थोड़ा सा इसके साथ में, तो ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को कंपेयर कर दिया यहाँ, ओमान को, ओमान का एरिया लगभग इतना ही है। और यूपी के बराबर है यूनाइटेड किंगडम, यूके। तो ये कंट्री के बेस पे हो गया, ठीक है। और अगर कंट्री में हम इसको देखें अपने यहाँ पे सॉरी, तो अगर उसके क्या हुआ अगर उसके बेस पे देखें कि मतलब सेंटर में हमारे यहाँ पे कंट्री के टोटल एरिया का कितना है इसका, तो 10% के लगभग तो किसका है, राजस्थान का है, ठीक है ना। 1/10 तो राजस्थान ही हो गया। उसके बाद में फिर वन, ये लगभग 9 के कौन कौन से हो गए, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और लगभग 7 का कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश। फिर आगे जम्मू कश्मीर आ गया। और ये सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो कम से कम 1-2 का याद रखना चाहिए, तो कम से कम पता होना चाहिए कि बड़े कौन से हैं, ठीक है। चलिए, बड़े बता दिए, अब छोटों का बताइए। सबसे छोटे स्टेट बताइए, नीचे से 4-5 स्टेट सबसे छोटे कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए। अब इसके अलावा मैंने मॉर्निंग में जापान से रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था। देखिए, एक तो जापान से रिलेटेड मैंने जापान की पार्लियामेंट के बारे में पूछा था। तो वहां पे उसको क्या बोलते हैं, नेशनल डाइट बोलते हैं, ठीक है ना। तो नेशनल डाइट बोलते हैं, खाने वाला डाइट, ठीक है। याद रखना डाइट के नाम से, ठीक है। तो एक क्या हो गया, वहां पे जो अपर हाउस होता है तो उसको हाउस ऑफ काउंसिलर बोलते हैं, और जो लोअर हाउस होता है उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जो कैपिटल है वो टोक्यो है, जो करेंसी है वो येन है। इस तरीके से इसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। यूरो का मैंने आप लोगों को बताया था, इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जो कि यूरोपियन यूनियन की करेंसी है। ओके, इसके अलावा मैंने आइलैंड पूछे थे कि कौन से यहाँ पे 4 बड़े बड़े आइलैंड है। एक तो ये हो गया, नाम थोड़े उल्टे सीधे से है, होकाकियाइडो, ठीक है ना। एक ये हो गया हुंसू, एक होगा ये सिकाकू, ठीक है ना। और एक हो गया कायूसू, कायूसू। तो ये इसके 4 बड़े बड़े आइलैंड है जो कि नॉर्थ से साउथ में अगर आप लोग देखें। इसके बारे में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था। देखिए, अब की बार हो सकता है इससे रिलेटेड हर पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
क्योंकि हमारा जो बजट है अब की बार, जो उसके साथ में रेलवे बजट को ऐड कर दिया गया है, तो रेलवे बजट को ऐड कर दिया गया है, तो इस कमेटी का नाम पूछा जा सकता है। तो कमेटी का नाम है अकवर्थ कमेटी, ठीक है। तो अकवर्थ कमेटी 1920 टू 21 में इसको सेट किया गया था, और उसके बाद में 1924 में बजट को सेपरेट किया गया था। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, चलिए फिर से रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन हिस्ट्री का हो गया था इससे रिलेटेड। 1924 में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस का सेशन, ओनली सेशन प्रिजाइड किया था, प्रेसिडेंट बने थे। उससे ना आगे ना पीछे कोई भी सेशन कांग्रेस के महात्मा गांधी जी ने प्रिजाइड नहीं किया है। ओनली इस सेशन में वो यहाँ पे प्रेसिडेंट बने थे इसके सेशन के। वो बताना है आप लोगों को किस जगह पे वो सेशन हुआ था, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, पर रिविजन हो जाएगा आप लोगों को। और जिन्होंने इकोनॉमिक सर्वे का लेक्चर देख रखा है, तो उनको पता होगा कि ये वाला लेक्चर मैंने बनाया था, तो वहां पे विलियम ओकवर्थ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि किस तरीके से, मतलब इंग्लैंड के रहने वाले थे, किस तरीके से इन्होंने इंडिया के ही नहीं और भी कई सारी कंट्रियों के इन्होंने रेलवे से रिलेटेड बहुत सारे वर्क किए हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि स्कॉटलैंड से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बताया था, स्कॉटलैंड से रिलेटेड ले गया, कनाडा से रिलेटेड हो गया, और भी कई सारे थे। इंग्लैंड के तो बनाए बनाया, लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था ऑस्ट्रेलिया का भी हो गया यहाँ पे, और भी कई सारी कंट्री के। ये एक तरीके से पितामह बोल सकते हैं आप इनको रेलवे के वर्ल्ड में, जिस तरीके से इन्होंने उसके ऊपर कई सारी बुकें भी लिखी थी, ठीक है ना। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी इनके बारे में, इनको जितना हो सके पढ़ लीजिएगा, वरना इस वाली पीडीएफ में भी मैं इसको डाल दूंगा, तो आप लोगों के लिए फायदेमंद हो जाएगा रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ये हो गए मॉर्निंग के जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे। आइए अब देख लेते हैं थोड़ा सा अपना न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन। ये हो गया न्यूज एनालिसिस वाला पेज। पेज फर्स्ट पर ही न्यूज दे रखी है। देखिए जाधव से रिलेटेड है, जो कि कुलभूषण जाधव जी है, जिनको पाकिस्तान ने पकड़ के रखा है अपने वहां पे जेल में। तो आप लोगों को पता है कि वहां पे फांसी की सजा दे दी गई थी पाकिस्तान की कोर्ट के द्वारा उनको। तो ये नेवी के ऑफिसर्स हैं। तो इससे रिलेटेड इंडिया जो है इंटरनेशनल कोर्ट में गया। तो वहां पे इंटरनेशनल कोर्ट ने क्या किया गया है, जो पाकिस्तान ने फांसी की मोहर लगा दी थी कि इनको जल्दी से जल्दी फांसी देने की बात की गई थी, लगभग 2 महीने बाद। तो उस पर रोक लगा दी है कि जब तक ये केस हेग में, जो इंटरनेशनल कोर्ट है जस्टिस का, वहां पर जब तक इसका केस चलेगा, तब तक पाकिस्तान इसके ऊपर कोई भी अपना डिसीजन नहीं ले सकता है। तब तक पाकिस्तान को इसमें रोक लगानी पड़ेगी। तो ये वाला इशू था। तो इससे रिलेटेड इशू तो ये हो गया। एक मिनट, आप थोड़ा सा ये हेग के बारे में जान लेते हैं, जो कोर्ट है यहाँ पे। तो सबसे पहले हेग के बारे में जानते हैं। हेग के बारे में आज को आप लोगों को वैसे भी नीदरलैंड में पड़ता है, तो नीदरलैंड के बारे में और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जानने को मिलेगी। नीदरलैंड की इसी बहाने से लोकेशन हम लोग थोड़ी देख लेते हैं। ये हो गई नीदरलैंड। आई थिंक मैंने एक मैप और डाल रखा है शायद, यहाँ पे देखते हैं। हाँ, ये हो गया। ये वाला देखिए नीदरलैंड हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। ये नीदरलैंड हो गया यहाँ पे। तो नीदरलैंड से रिलेटेड 2-4 कंट्रियों के नाम बता दीजिएगा आप, कौन कौन सा टच है। नॉर्थ सी हो गया, ये हो गया बे ऑफ बिस्के, यहाँ पे ब्लैक सी हो गया, ब्लैक है, बाल्टिक, बाल्टिक है, वो छोटा हो गया देख नहीं रहा था, ब्लैक तो उधर पड़ जाएगा। ओके, तो ये वाला पोर्शन हो गया। तो इसके बारे में तो अभी आगे देखेंगे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये हेग में जो कोर्ट है, यहाँ पे इंटरनेशनल जस्टिस का कोर्ट है। यहाँ पे कोई आदमी कोई पर्टिकुलर पर्सन यहाँ पे नहीं जा सकता है, ओनली स्टेट जाते हैं। जैसे कि 193 आज की डेट में पार्टी है यहाँ पे। देखिए एक तरीका होता है, जिस तरीके से हम, हमारे यहाँ पे कितने स्टेट है टोटल, यहाँ पे 29 स्टेट है हमारी कंट्री में। तो ये हमारे स्टेट हो गए, पर लेकिन जब इंडिया यहाँ पे जाएगा, पाकिस्तान यहाँ पे जाएगा, जापान यहाँ पे जाएगा इस कोर्ट में, तो ये 192 मेंबरों को यहाँ पे इनको स्टेट बोलने लगते हैं। एक तरीके से वर्ल्ड में अगर हम देखें, यहाँ पे देखिए, अगर वर्ल्ड के मैप में हम लोग देखें, तो वर्ल्ड के मैप में अब जैसे इंडिया में स्टेट हो गए 29, इसी तरीके से वर्ल्ड में जो स्टेट देखे जाएंगे, तो जो कंट्री है उनको स्टेट मान लिया जाता है। तो उस तरीके से कोई भी कंट्री का नाम अगर आप ले, तो वो स्टेट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आज की डेट में जो मेंबर है वो 193 मेंबर है। ये 193 इसलिए स्टेट हो गए, ठीक है। तो स्टेब्लिश इसको किया गया था 1945 में, इसको स्टेब्लिश किया गया था, ये कोर्ट है। तो यहाँ पे कोई इंडिविजुअल नहीं जा सकता है। मान लीजिए आपकी किसी के साथ में कोई भी बहस हो गई, तो आप जिस तरीके से कोई आपके फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। तो इस तरीके से वहां पे पर्टिकुलर पर्सन नहीं जा सकता है, कोई स्टेट ही जा सकता है वहां पे, मतलब कोई कंट्री ही जा सकती है। तो 93 कंट्री में से अगर किसी के बीच में कोई इशू आ गया, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी आ रखा है, तो हम लोग वहां पे हम लोग चले गए हैं वहां पे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ जज जो होते हैं यहाँ पे 15 होते हैं, ठीक है। और जो जज की टर्म होती है, जो चुन लिया जाता है, उसकी टर्म होती है 9 साल के लिए। तो ये अच्छा खासा टाइम पीरियड होता है। यहाँ पे 15 होते हैं टोटल जज यहाँ पे। तो ये थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई इसके बारे में। तो और भी ये देखिए, आप लोग इसको बोल सकते हैं कि प्राइमरी जुडिशियल ब्रांच है ये यूएन की, मतलब जो यूनाइटेड नेशन है, तो उसकी प्राइमरी जुडिशियल ब्रांच बोल सकते हैं, जिसके तहत यहाँ पे एक तरीके से जस्टिस दिया जाता है। हालांकि कई सारी चीजें ऐसी हैं
देखिए ये एक ऐसे हैं, सबसे बड़ी बात कि इनके डिसीजन जो होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं, ठीक है। जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, केस आया था निकल के साउथ चाइना सी से रिलेटेड, ठीक है। साउथ चाइना सी में रिलेटेड केस आया था, जो वो केस चल रहा था तो उसमें फिलीपींस जीत गया था, ठीक है। पर लेकिन चाइना ने उसको मानने से इनकार कर दिया। ये भी बात है कि जो इसको मतलब ये एक तरीके से डिसीजन जो होते हैं बाइंडिंग नहीं होते हैं, ठीक है। वो अपनी श्रद्धा के ऊपर है, श्रद्धा भावना जो भी बोलो आप लोग, उसके ऊपर डिपेंड है कि उसको मानना है या नहीं मानना है, ठीक है। तो इस तरीके की कंडीशन यहाँ पे होती है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में होगी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, खासकर क्यों, क्योंकि इंडिया भी आज की डेट में इसमें कई बार जा चुका है। अभी कुछ दिनों पहले बांग्लादेश से रिलेटेड इशू भी हमारे यहाँ पे चल रहा था, तो उस टाइम पे भी इंडिया गया था, जब हम हमारी टेरिटरी ट्रांसफर करने की बात हुई थी बांग्लादेश के साथ में। तो इंडिया के भी कई सारे इशू चलते रहते हैं यहाँ पे, तो आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए इसके बारे में। ओके, अब देखिए ये तो हो गया, जब तक यहाँ से इन्फॉर्मेशन कंप्लीट वो बात नहीं होगी तब तक ये इसको केस को आगे नहीं चला पाएंगे, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, ठीक है। अब सेकंड देखिए, ये पेज 7 पे न्यूज है। पेज 7 पे न्यूज किससे रिलेटेड है, ये टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि प्रोसेस्ड फूड होते हैं जितने भी, जिनमें बहुत ज्यादा फैट पाया जाता है, साल्ट पाया जाता है, शुगर पाया जाता है, ये सारी चीज एक ऐसी है यार, देखिए हमारी हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। एक तो थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को, देखिए एक खाने का पैटर्न रखना चाहिए अपना हमेशा। खाने के पैटर्न में जो सबसे पहले जो उसको बोला जाता है स्टार्टिंग में, जो हम लेते हैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, वो सबसे अच्छा खासा होना चाहिए, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं एक हैवी ब्रेकफास्ट लेना चाहिए हमेशा। और फिर उसके आगे जो नून वाला होता है हमारा लंच जिसको बोलते हैं हम, वो हमारा कुछ कम हो जाना चाहिए इससे ब्रेकफास्ट से। हालांकि चाहे तो इक्वल भी रख सकते हैं इसको, क्योंकि इसके पहले और आखिरी में बहुत टाइम पीरियड है। यहाँ पे देखिए, अगर मॉर्निंग में हम रात भर सोते हैं, 6 से 7 घंटे हम लोग सोते हैं, 6 से 7 घंटे सोने के बाद में, तो फिर क्या होता है, उसके बाद में हमारी बॉडी को काफी टाइम तक कुछ नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो फिर जो लास्ट में डिनर है वो कम होना चाहिए, वहां पे कुछ हल्का फुल्का काम वो लेना चाहिए, क्योंकि रात में बॉडी को ओनली रेस्ट करना है, ठीक है, कोई काम नहीं करना है, तो उसकी वजह से फैट बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो फैट को अगर कंट्रोल करना है तो ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है, थोड़ा अपना खाने पे कंट्रोल रखिए इस तरीके से, तो आपका थोड़ा मतलब बॉडी को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। तो इसीलिए सेंटर भी कुछ काम कर रहा है इसी तरीके के, जो भी जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उस तरीके के जो हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, खासकर उन पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और किसके द्वारा किया जा रहा है, ये फूड स्टैंडर्ड एंड द सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसके द्वारा किया जा रहा है। ये कहाँ कहाँ पे वर्क करती है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करती है ये। ओके, और ये हमारी ही बात नहीं है, डब्ल्यू के तहत भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उसकी भी बहुत सारी रिकमेंडेशन रहती है। तो उन्होंने भी कई बार बोला है कि इस तरीके के जो प्रोडक्ट है वो बंद कर दिए जाए, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना पड़े। ओके, तो ये सब उससे चीजें रिलेटेड इशू थे, जिनको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए, और ये प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी बैन किया जाए। कमेटी भी इसके ऊपर बैठी थी, जिससे कि चीजों को सेटल डाउन किया जाए जल्दी से जल्दी। तो वही है कि अपनी सोसाइटी जितनी अच्छी रहेगी उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा, तो उसके ऊपर फोकस दिया जा रहा है यहाँ पे। पेज 11 पे इंफॉर्मेशन है ये, जिससे रिलेटेड मैं बात कर रहा था अभी। इससे रिलेटेड हमने मॉर्निंग में भी, आप लोगों ने मॉर्निंग वाली वीडियो सुनी होगी, उसमें भी हमने डच का जिक्र किया था, जिसको नीदरलैंड बोलते हैं, ये चीज का नाम है, ठीक है ना। तो डच और नीदरलैंड एक ही है। तो ये इसी के ऊपर हमने मॉर्निंग में भी जिक्र किया था, वो भी अभी आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। तो मॉर्निंग में जो जिक्र किया था वो तो बात की बात है, पहले देख लेते हैं अभी हुआ क्या है। ये क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम जो है सपोर्ट करेंगे यूनाइटेड यूएन में, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, तो उसमें हम आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा देखिए, एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम जिसको बोलते हैं, ये 3 ग्रुप के अभी यहाँ पे नाम लिए गए हैं। एक तो ये वाला, और एक वासानार, ठीक है ना, ये वाला एग्रीमेंट, और तीसरा लिया गया ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। तो इनमें भी हम लोगों को सपोर्ट करने की बातें बोल रहे हैं। तो ये है क्या क्या, एक बार इनके बारे में आप लोग देख लीजिए थोड़ा थोड़ा, तो इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। देखिए, पहला तो यह है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, तो इसमें तो हम मेंबर बन चुके हैं। जो स्टेब्लिश किया गया था 1987 में, स्टेब्लिश किया गया था इसको। स्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया था, G7 के द्वारा किया गया था। G7 तो कंट्री है यहाँ पे, जो कि कंट्री का नाम आप लोगों को दिख रहा है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड द यूएस। प्लस इसके साथ में यूरोपियन यूनियन भी है, उसको एज ए कंट्री काउंट नहीं किया जाता है, तो वो भी हर जगह रहती ही रहता है। रहता क्या, रहती है फीमेल है, चलिए छोड़िए, जस्ट जोकिंग। तो मतलब ये भी आपको लोगों को याद रखना है इस तरीके से, ठीक है ना, तो ये भी कई जगह रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से उसको क्रिएट जो किया गया था उस टाइम पे, किस लिए किया गया था, देखिए जो मिसाइल्स वगैरह होती हैं, न्यूक्लियर वेपन होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए उनकी जो रेंज है वो डिसाइड की गई थी। अगर कोई इसका ग्रुप का मेंबर नहीं है, तो वो इतने किलोग्राम से ज्यादा, ठीक है, और इतनी डिस्टेंस, मतलब 500 किलोग्राम से ज्यादा और 300 किलोमीटर डिस्टेंस से ज्यादा अपना नहीं बना सकता है। इसीलिए जो ब्रह्मोस हमारी मिसाइल है, अब तक उसकी रेंज कितनी थी, 290 के करीब थी, और वेट भी लगभग कम ही था, इतना ही था लगभग। तो अब हम इसके मेंबर बन चुके हैं, तो अब उसकी रेंज बढ़ाने की बात चल रही है कि उसकी रेंज अब अच्छे से बढ़ाई जाए। यहाँ तक कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM जिसको बोलते हैं, वो भी बनाने की बात चल रही है उसको, ठीक है ना, जो कि 5000 से लगभग रेंज, जो कि हमारे पास में 5000 रेंज की कौन सी मिसाइल है हमारे पास, याद आ रहा है कुछ, अग्नि 5,
तो अग्नि 5 जो है हमारे पास में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल क्यों बोला जा रहा है? इंटर, मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया था जब इकोनॉमिक सर्वे का लेक्चर ले रहा था। दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है इंटर, ठीक है ना, एक होता है इंट्रा। तो इंटर और इंट्रा में ओनली डिफरेंस ये है, मैंने आप लोगों को उस टाइम पे भी बताया था, क्या डिफरेंस बताया था? जो इंट्रा है, जो INTRA, तो इंट्रा में जो आर आ गया तो इसका मतलब आर टी और ए के बीच में आ गया, तो इसकी रेंज जो है डिफाइन हो गई, ठीक है ना। तो इसका मतलब अंदर की बात कर रहे हैं। इंटर में जो आप लोग लिखेंगे तो इंटर में आर बाहर में आ जाता है, तो सोचिए कि रेंज बढ़ गई है। तो इसका मतलब हमेशा इंटर को आप लोग याद ऐसे रख सकते हैं कि इंटर जो हो गया वो हमेशा दो कंट्री, दो स्टेट, दो डिस्ट्रिक्ट, मतलब उनके बाहरों की जो बात बीच में बात कर रहे हैं। और इंट्रा का मतलब जिस स्टेट में हम जिक्र कर रहे हैं उस स्टेट के अंदर, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिक्र कर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किसी फैमिली के अंदर जिक्र कर रहे हैं तो उस फैमिली के अंदर। इंट्रा का मतलब दो फैमिली, दो स्टेट, दो डिस्ट्रिक्ट, दो कंट्री, तो इस तरीके से डिफरेंस रखिएगा, ठीक है ना। तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, तो इंटर वहां पे इसीलिए यूज किया गया कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो इसमें हम अभी मेंबर बने हैं, आप लोग एक बार फिर से देखिए इसको, कितना हो गया ये रहा। तो इसके अभी हम मेंबर बने हैं, तो जो हम इसके मेंबर बने हैं तो उस टाइम पे जो चेयर था, जो चेयरशिप, जो चेयरमैनशिप थी उस टाइम पे नीदरलैंड के पास ही थी। तो उस टाइम पे हम इसके मेंबर बने हैं लास्ट ईयर अभी। तो ये भी आप लोगों को थोड़ा याद रखना है। जो मॉर्निंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था वो ये था बारापुला, बारापुला ड्रेन के बारे में मैंने आप लोगों को दिखाया था, जो कि हमने डिस्कस किया था ये वाला, ठीक है। तो ये वाला डिस्कस किया था। लोटस प्रोजेक्ट की बात भी हम लोगों ने यहाँ पे की थी, जिसको बोला गया था लोकल ट्रीटमेंट ऑफ द अर्बन सीवरेज स्ट्रीम फॉर द हेल्थी रीयूज, ठीक है। तो इसके जिक्र किया था। तो ये लोटस प्रोजेक्ट आप लोगों को याद रखना है, इसमें हमारी डच हेल्प कर रही है। तो इसी के बारे में ये यहाँ से किसी तरीके से जो पानी को साफ करना, इस तरीके की नीदरलैंड में अच्छी अच्छी फैसिलिटी है, तो हमको भी वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है यहाँ पे। और इसके अलावा जो नीदरलैंड है वो क्या कर रहा है हमको, जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल टेररिज्म, जिसके तहत हमने इसको प्रपोज किया है कि सब आदमी इसको सपोर्ट करें, पूरी कंट्री जितने भी हैं वर्ल्ड की। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी कंट्री टेररिज्म को सपोर्ट करता है तो यहाँ पे क्या बोला गया, उस कंट्री को बाइकआउट किया जाए और उस कंट्री को बोला जाए कि ये पितामह है टेररिज्म के, ठीक है। तो वर्ल्ड की कंट्री उसके साथ में व्यापार करने से हटे, मतलब हेजिटेट हो जिससे की कंट्री, और वो भी कंट्री अपने यहाँ पे तो यहाँ पे नीदरलैंड भी बोल रहा है, नीदरलैंड से पूछा गया कि आप इसको सपोर्ट करो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे भी बातें इकट्ठी की जा रही है। अब थोड़ा सा इन तीनों ग्रुप के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट के बारे में तो हमने देख लिया, जिसको MTCR बोला था, ठीक है ना। तो ये तो हो गया किससे रिलेटेड था, आप लोगों को याद रखना है। जो जो न्यूक्लियर वेपन आप लोग बोल सकते हैं, मिसाइल्स वगैरह बोल सकते हैं, तो उनसे रिलेटेड था ये, ठीक है ना। तो इनमें आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मैचिंग का आ सकता है। दूसरा है वासिनर एग्रीमेंट। वासिनर भी एक सिटी है, कहाँ पे सिटी है ये भी नीदरलैंड में ही है, ठीक है। तो इसका फोकस किस पे कन्वेंशनल जो जो कन्वेंशनल जो वेपन होते हैं, आम वेपन, टैंक वगैरह आप लोग ले सकते हैं, उस तरीके की जो गन्स वगैरह, या फिर तो उस तरीके जो कन्वेंशनल वेपन होते हैं, मतलब जो मास डिस्ट्रक्शन के वेपन नहीं होते हैं, जिस तरीके से मिसाइल हो गई या फिर जिस तरीके से केमिकल वेपन हो गए, तो उन वेपनों पे कंट्रोल करना, ठीक है ना। तो ड्यूअल यूज गुड्स और टेक्नोलॉजी अच्छे पर्पज के लिए यूज करना। तो इसमें पार्टिसिपेशन 41 कंट्री है। तो यहाँ पे मल्टी एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम के बारे में बात कर रहे हैं। तो मतलब इस तरीके से कंट्रोल करना है, ढंग से उन चीजों को फोकस करके चलना है। तो यहाँ पे क्या करना है, एक तो रीजनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टेबिलिटी बनी रहे रीजन में, और सबकी एक अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहे, उसके ऊपर फोकस किया गया है। तो फर्स्ट ग्रुप MTCR हो गया, सेकंड ग्रुप वासनर हो गया एग्रीमेंट, और थर्ड ग्रुप जो बोला है इसको ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है कि 1985 में तो स्टेब्लिश हुआ था। तो ये अपोज किसका करता है, ये अपोज करता है केमिकल वेपन का। केमिकल वेपन जब यूज किए गए थे इराक में 1984 में, तो उस 1984 में यूज किए गए, तो उसके बाद ये ग्रुप बनाया गया, जिससे कि केमिकल वेपन का आगे फ्यूचर में यूज ना किया जा सके। तो केमिकल वेपन को एक्सपोर्ट ना किया जा सके, किस तरीके से कंट्रोल करना है केमिकल वेपन और बायोलॉजिकल वेपन, जो भी इस तरीके के वेपन होते हैं, तो उन पर कंट्रोल किस तरीके से किया जाए। तो तीनों को आप लोगों को याद रखना है, मिसाइल, वासनर और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये तीनों ग्रुप का नाम याद रखिएगा। पेज 11 पे यहाँ पे टोलेस्ट ब्रिज की बात की गई है, तो इस ब्रिज के बारे में थोड़ा जान लीजिए। टोलेस्ट ब्रिज बोला गया है इसको, ठीक है ना। इसके इतना बड़ा इसको बोला गया है, इतना ऊंचा चीज, इसके यहाँ पे आईफिल टावर को खड़ा कर दीजिए तो वो भी छोटी पड़ जाएगी, ठीक है। चलिए आईफिल टावर ये बताइए है कहाँ पे पता होगा वैसे सबको, बताइए कमेंट बॉक्स में, ओके। तो वो भी इसके नीचे खड़ी कर जाएगा, छोटी पड़ जाएगी, तो इसलिए इसको सबसे टोलेस्ट ब्रिज बोला जा रहा है। बनाया किस पे जा रहा है, चेनाब रिवर पे बनाया जा रहा है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है, ठीक है ना, जम्मू वाले रीजन में पड़ती है। रेल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है, रेल कनेक्टिविटी कश्मीर रीजन को, तो ये वाले रीजन में ये बनाया जा रहा है, ठीक है। ये इसका आप लोग ट्रैक देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है। तो बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखी गई, इतना स्टील यूज होगा, फ्लाइट ढिमकाना कनेक्शन प्रोग्रेस 2029 तक बनाया जाएगा। आप लोगों को बस याद जो रखना है वो यही याद जो रखने वाली चीज है वो यही है, चेनाब रिवर पे बनाया जा रहा है, ठीक है ना। चेनाब रीजन पे कश्मीर वाले रीजन में, ये दो चार चीजें आप लोग, दो तीन चीजें याद रख सकते हैं।
और सबसे टालेस्ट ब्रिज है, ठीक है ना, टॉलेस्ट जो भी आप लोग बोले। ओके, तो ये भी याद रख सकते हैं कि 2020 तक कंप्लीट करने की बात है इसको। अब क्वेश्चन देख लेते हैं आज के थोड़ा। देखिए, कंज्यूमर इंटरनेशनल के बारे में बात किया गया है, तो इसके बारे में बताना आप लोगों को, जो ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में रहती है तो उसको थोड़ा पता होना चाहिए कंज्यूमर इंटरनेशनल के बारे में। तो ये क्या है, ये एक यहाँ पे मतलब नॉन प्रॉफिट कंपनी आप लोग बोल सकते हैं, फाइटिंग द कंज्यूमर राइट्स, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से रजिस्टर्ड कहाँ पे है, ये यूके में रजिस्टर्ड है, जहाँ पे भी कंज्यूमर राइट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको टैकल करने के लिए आती है। कंज्यूमर राइट मतलब आपने कोई सामान लिया इधर उधर से, जो भी बातें हैं उस तरीके से, जो भी राइट्स हैं आपके, मतलब कंज्यूमर के राइट, ठीक है ना, किसी भी तरीके के भी हो सकते हैं, तो उनसे रिलेटेड फाइट करती है। अगर उनको न्याय नहीं मिलता है तो उनको न्याय दिलाया जाता है। यहाँ पे नेशनल हाईवे 7 की बात की गई है, तो नेशनल हाईवे जो लॉन्गेस्ट रनिंग हाईवे है इंडिया का, उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो बोला है कि किस किस स्टेट से होके जाता है वो। तो यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश का नाम दिया है, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। तो आप लोगों को देख ले, बताना है कि किस किस से होके जाता है। तो आप लोगों को पता ही होगा इसका किस किस से जाता है, किस किस से जाता है। उत्तर प्रदेश से जाता है, मध्य प्रदेश से जाता है, महाराष्ट्र से जाता है, तेलंगाना आज की डेट में, ठीक है ना, और आंध्र प्रदेश, दोनों से जाता है, याद रखना। ओके, कर्नाटका से और तमिलनाडु से। तो उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया और तमिलनाडु हो गया। तो टोटल कितने स्टेट हो गए, 3 और 4 7, ठीक है ना। तो नेशनल हाईवे 7 स्टेटों से होकर जाता है, याद रखना इसको। ओके, तो कौन सा हो गया आंसर, यहाँ पे कौन सा आ रखा है, आ रखा है यहाँ पे कोई सा इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के अलावा, नहीं, तो डी हो गया आंसर। ये वाला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और यूपीएससी में पूछा गया है। देखिए, इतने ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए क्या है यहाँ पे, ये शुगर कैन के बारे में बोला है, जिसको हम गन्ना बोलते हैं। तो शुगर कैन प्लांट से क्या क्या बनाया जाता है, मोलासिस। मोलासिस नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, नहीं सुना है, गुड़ बोलते हैं इसको हिंदी में ठीक है, तो ये गुड़ बनाया जाता है गन्ने से, हाँ भैया बिल्कुल बनाया जाता है। एल्कोहल, एल्कोहल शराब, दारू, नाम सुना होगा आप लोगों ने, आसपास में ठेके होते हैं वहीं पे देसी शराब के, बनाया जाता है, बिल्कुल बनाया जाता है। बेगैसी, ये क्या होता है, खोई। आप लोगों ने देखा हो, जब गन्ने को पिरेने के बाद में जो गन्ने का सूखा सूखा बरूदा बचता है, उसको खोई बोला जाता है, ठीक है ना। तो वो ये होता है, इसे बेगैसे बोलते हैं उसे। तो ये तीनों प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, बिल्कुल बनाए जाते हैं भाई साहब। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया डी। ओके, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, साइंस टैग में पूछा जा सकता है। ये है सिलिकॉन लॉकेट। तो सिलिकॉन लॉकेट, लॉकेट ऐसा होता है जो गले में आप लोग पहनते हैं, लॉकेट वगैरह नहीं पहनते हैं, तो उसको यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी रिलेट किस चीज के लिए उसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे दे रखा है क्या है, डिटेक्टिंग द फूड कंटेमिनेशन। तो सेकंड क्या लिखा हुआ है, डिटेक्टिंग द कार्डियक हेल्थ, मतलब दिल से रिलेटेड बीमारी। तो देखिए, इसको थोड़ा याद रख सकते हैं रोमांटिक मोड में आगे थोड़ा सा, किस तरीके से, जैसे आप किसी को हर्ट दे रहे हैं अपना, ठीक है ना, मतलब दिल दे रहे हैं बना के हर्ट के रूप में। लॉकेट, इसमें यहाँ पे लॉकेट डाल लिया और गले में पहन लिया, तो दिल के पास में ये रहेगा, तो दिल का ख्याल रखेगा, ठीक है ना। तो जो कार्डियक जो डिजीज होती है, हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, उनसे रिलेटेड इसको यूज किया जाता है। ये वाले क्वेश्चन भी काफी अच्छे हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, रिसेंट ईयर में हम लोगों ने देखा है कि एक टेंडेंसी देखने को मिल रही है, जो मील हो रहे हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं नॉर्दर्न स्टेटों से, कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं सदर्न स्टेटों में। किससे रिलेटेड, मीन जो शुगर कैन या फिर गन्ने से रिलेटेड होते हैं। तो कैन के बारे में जिक्र किया गया है, तो प्रोड्यूस करते हैं हायर, हद हो गया यार, पता नहीं हिचकी कितनी आ रही है आज। तो ये क्या करते हैं, हाईएस्ट सुक्रोज, ठीक है ना, कंटेंट इन्हें पाया जाता है, जो साउथ वाले एरिया में होते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को याद रखना है, ये बिल्कुल सही बोला है यहाँ पे। तो इनमें हाईएस्ट कंटेंट रहता है इसका। दूसरा क्या बोला है, कूलर क्लाइमेट इंश्योर है लॉन्गर क्रेसिंग सीजन। तो ये भी बात है। देखिए, गन्ना जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा हमारी साइड में भी क्या होता है, यहाँ पे नॉर्थ वाले रीजन में भी ज्यादा लंबे समय तक वो किया जाता है। मतलब जो गन्ना अगर सर्दी में, मतलब जितना छीला जाता है गन्ना, वो सर्दियों में छीला जाता है। तो जहाँ पे लंबा लंबा थोड़ा सीजन होगा सर्दियों का, तो वहाँ पे और ज्यादा फायदा होगा। तो इसलिए दोनों सही है, ठीक है ना, तो इसको याद रखना। तो इसलिए साउथ में जो होते हैं, जो गन्ने के जो मील वगैरह हैं, वो साउथ में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो सुक्रोज होता है ये मीठे का, एकदम मीठे का कंटेंट आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, मीठे मीठे का कंटेंट आप लोग इसको बोल सकते हैं एक तरीके से। यहाँ पे क्या बोला है, हाइपरटेंशन इज ग्रोइंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जो नॉन कम्युनिकेबल होती है, जो फैलती नहीं है, जैसे जुकाम होता है, अगर किसी के पास में रहेंगे थोड़ी देर में, तो अगर उसको है तो आपको फैल जाएगा। तो ये नॉन कम्युनिकेबल होती है, जो इस तरीके से नहीं फैलती है। तो हाइपरटेंशन ग्रोइंग हो रही है, ठीक है। तो उसके बारे में बोला गया, विच ऑफ द फ्लोइंग लीडिंग हाइपरटेंशन किसकी वजह से होती है। ओबेसिटी, अगर मोटापा है तो जरूर रहेगा, ठीक है। इसको देखना, तो काफी कोशिश करें कि जो मोटापा वगैरह है उसको बंद किया जाए। कौन इतना याद कर रहा है, ये बहुत हिचकी आ रही है यार आज हद हो गई पानी पीता हूँ थोड़ा। सेकंड में क्या बोला गया, हाई प्रोटीन डाइट। सोच रहे हो कि हमारे यहाँ पे हाई प्रोटीन डाइट मिलती है लोगों को, कैसी बातें कर रहे हो यार, हो ही नहीं सकता ये।
ओल्ड एज, ये जरूर हो सकता है, दोनों चीजें हैं, एक तो मोटापा और एक ओल्ड एज, तो इन्हीं की वजह से बहुत ज्यादा लेवल पे होता है। तो आंसर क्या हो गया? कॉमन सेंस के क्वेश्चन आप अगर ध्यान से देखें, कोई बड़ी बात नहीं है सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या जिक्र किया गया है? यहाँ पे जिक्र किया गया नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO। तो इसको बोला गया है रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द नेशनल वाइड सर्वे, ठीक है ना। तो नेशनल वाइड सर्वे कंडक्टेड करती है सोशियो इकोनॉमिक एक्सपेक्ट से रिलेटेड। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो ये डायरेक्ट याद रख सकते हैं आप लोग, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स के अंदर, ठीक है ना, स्टेटिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ओके, चलिए ये बताइए कौन है यहाँ पे अभी मिनिस्टर। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा जा चुका है, यूपीएससी में भी और बैंकिंग में भी इतना इंपॉर्टेंट है ये। जिन लोगों को पता होगा, हालांकि जो अपनी हेल्थ, जो इंसान हेल्थ कॉन्शियस है उनको इसके बारे में जरूर पता होगा। इसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स एक तरीके से पता लगाया जाता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, तो उसमें जो यूज की जाती है, तो कैलकुलेटिंग में जो उसको यूज किया जाता है उसके बारे में पूछा गया है, क्या यूज किया जाता है। तो जो BMI आप लोग बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, तो बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट करने का फंडा जो है, उसका जो फॉर्मूला जो है वो है वेट। आपका जो वेट होता है उसको केजी में लेते हैं, ठीक है ना, तो किलोग्राम में लेते हैं जो वेट है, उसको डिवाइड किया जाता है जो हाइट, हाइट किसमें, हाइट का स्क्वायर किया जाता है, ठीक है ना, और मीटर में रखा जाता है इसको, ठीक है ना। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछे, ऊपर वेट रखा जाता है और नीचे हाइट रखी जाती है और हाइट का स्क्वायर किया जाता है, ये याद रखना है। तो यहाँ एज लिया गया है? नहीं लिया गया है। डेली कैलोरीज के बारे में लिया गया है? नहीं लिया गया। हाइट ली गई है? बिल्कुल ली गई है। तो आंसर क्या हो गया? सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। तो इस तरीके से अगर आपको पता है, ये छोटी छोटी बेसिक चीजें पता है, ये ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, यूपीएससी में तो बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए ऊपर वाला, ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया माइनिंग अगर की जाती है एरिया में तो क्या क्या उसके एनवायरमेंट इंपैक्ट पड़ते हैं? सोयल इरोजन होगा, नॉर्मल सी बात है, जहाँ पे खुदाई करेंगे सोयल इरोजन नहीं होगा क्या वहाँ पे? कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर, कंटेमिनेशन होता है ग्राउंड वाटर का, जब इतनी गहराई तक खुदाई कर देते हैं तो वहाँ पे आपको देखा होगा कई बार तो पानी दिखने लगता है, तो पानी बहुत ज्यादा कंटेमिनेटेड होता है, इसकी वजह से पानी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उस वाले एरिया में, ठीक है। पॉइजन एंड द लोएस्ट हो नियर एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, जो पानी के रिलेटेड बायोडाइवर्सिटी है, हाँ अगर नियर बाई होगी तो जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। तो सारे हो गए इसमें, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला है, अगला बोला है कंसिडर द फ्लोइंग विद रेफरेंस टू इंडेंचर्ड लेबर के बारे में बात किया गया है। इस लेबर के बारे में बात किया गया है, ये एक ऐसी लेबर होती है जो कि एक तरीके से एक्सपोर्ट की जाती है स्लेवरी के रूप में इंडिया से बहुत सारी कंट्री में, अफ्रीका में, युगांडा में, या फिर बहुत सारी कंट्री अफ्रीका की, केन्या में, इंडिया से लोगों को ले जाया गया था। इसी तरीके से जो इंडियन को है श्रीलंका में ले जाया गया था, ठीक है ना। तो जो उस तरीके की लेबर होती है, इट वाज इन प्रैक्टिस बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी स्टार्टेड इन अफ्रीका। अगर स्लेवरी के, ये कह रहा है कि इट वाज प्रैक्टिस बिफोर, अगर बिफोर स्लेवरी तो प्रैक्टिस करने की कोई मतलब ही नहीं होता है, क्यों? क्योंकि जब स्लेव है उनके पास में तो इस लेबर का क्या करेंगे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लाके क्या करेंगे, तो उनके पास में ऑलरेडी स्लेव है। तो स्लेवरी खत्म होने के बाद में ये स्टार्ट हुई थी, दूसरी कंट्री से आदमियों को लाना स्टार्ट कर दिया फिर, ठीक है ना। इट वाज अबोलिश्ड फॉलोइंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन, नहीं फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद में नहीं वो किया गया इसको, ठीक है। तो इसका भी कोई इससे रिलेशन नहीं है। तो आंसर हो गया डी। और इनको कुलीज बोला जाता था वहां पे, ठीक है ना, COOLIES। तो ये इस तरीके के नाम से पुकारा जाता था। आप लोगों ने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी होगी महात्मा गांधी जी की, तो उसमें भी इस वर्ड का यूज हुआ है वहां पे, ठीक है। तो बहुत ही बुरा बर्ताव इनके साथ में किया जाता था वहां पे, तो इसलिए ये इसको याद रखिएगा आप, इस तरीके की जो लेबर है, ठीक है। तो ये एक तरीके से एक्सपोर्टेड लेबर होती थी, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता था इनको, ठीक है, फिर वहां पे काम कराया जाता था इनसे। तो ये हो गया कंप्लीट, आइए हो गया कंप्लीट डिस्कशन हमारा। आपको पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी और यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक, दोनों पे मिल जाएगी, दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो शेयर कीजिए और नहीं पसंद आती है तो मत शेयर कीजिए। मैं ये बोलता हूँ अगर आपको पसंद आ रही है कोई चीज तो वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो नहीं शेयर कर रहे हैं तो किसी को पढ़ा दीजिए, पर जो यहाँ से ज्ञान आप लेके जाते हैं, जो भी आप लोग सीखते हैं वहां से, उसको प्लीज शेयर कीजिए, लोगों तक बांटिए, यही मेरा पर्पज है, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। बी हैप्पी, शेयर एंड हेल्प ईच अदर, एंजॉय करो लाइफ को। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।